हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे दोनों बच्चों का होने वाला है मुंडन, यानी 12 तारीख को है। 12 तारीख को था मुंडन और वो हो रहा था मुंडेश्वरी यानी डेहरी में। तो हम लोग आए हुए थे डेहरी। मेरी मझली वाली ननद जो है वो डेहरी ही रहती है और मुंडेश्वरी यहाँ से पास है, तो हम लोग गए थे डेहरी। ये देखिए बाबू यहाँ पे, और गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ आ गई थी। 3-4 स्कॉर्पियोज़, ऑटो वगैरह, क्योंकि कुछ लोगों को वॉमिट की भी प्रॉब्लम थी तो ऑटो में वो थोड़ा कंफर्टेबल थे, तो ऑटो वगैरह भी। और मैं थी, मेरे मायके साइड की फैमिली जो थी वो सब आए हुए थे, तो उनकी गाड़ी में, और मेरे हस्बैंड भी उसी में थे क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास ही थे और दोनों बच्चों को हम दोनों चाहिए, तो हम लोग एक ही गाड़ी में थे सब कुछ। और देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है। और हम लोग मुंडेश्वरी पहुँच भी गए थे। देखिए ये सब, अभी तो हम लोग घर से 5 बजे के करीब ही निकले थे और जब पहुँचे तो स्टॉल्स भी, सारे स्टॉल्स नहीं खुले थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। सबने प्रसाद वगैरह ले लिया था और ये मेरा प्रसाद तैयार हो रहा था। मेरा प्रसाद सबसे अलग था थोड़ा, क्योंकि मैंने जो मन्नत वगैरह मांगी हुई थी ना, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं बड़ी चुन्नी माता रानी को चढ़ाऊँगी, तो वो बड़ी चुन्नी थी। और मेरे दोनों बच्चों का प्रसाद, 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए नारियल वगैरह। ये देखिए ये प्रसाद ऐसे खोइचा में करके देते हैं, तो वो सारा प्रसाद मेरे को, सब कुछ सामान वगैरह इन्होंने दिया मुझे। और फिर हम लोग 3 खस्सी चढ़ा रहे थे। 3 खस्सी, एक खस्सी तो मेरे बड़े वाले बेटे के लिए मन्नत थी, वो मेरे फिर छोटे वाले बेटे का एक मन्नत, और एक तीसरा मन्नत मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, जो मम्मी 10 दिन हॉस्पिटल में थी, तो मैंने उनके लिए बोला था कि ठीक हो जाएंगे तो मैं खस्सी चढ़ाऊँगी जब बाबू लोग का मुंडन करेंगे तब, तो उनके लिए वो एक खस्सी। फिर यहाँ पे सबने प्रसाद वगैरह ले लिया था। देखिए थोड़ा मोल भाव, तो क्योंकि ये लोग तो है ना पैसे बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं किसी भी चीज़ का। चुन्नी नॉर्मल जो 200-300 रुपये की मिल रहे थे उसको वही 500 रुपये बोल रहे थे, फिर वही सब हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता है 526 सीढ़ियाँ हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी मुंडेश्वरी तो मैं पूरी सीढ़ियाँ पैदल चल के गई थी, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारे लोग थे तो सब नहीं चढ़ पाते, तो हम लोग ने, ये गाड़ी हमारी ऊपर तक गई थी। ऊपर लास्ट में 51 सीढ़ी होती है, वहाँ पे गाड़ी रोकी जाती है, उतनी सीढ़ियाँ आप लोगों को चल के ही जानी पड़ेगी। तो वही सब। और देखिए बाहर का व्यू इतना सुंदर ना, एक तरफ तो ऐसे पहाड़ है और दूसरी तरफ पूरी खाई है, और इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर सुंदर सा लग रहा था। ऊपर से वेदर भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठंडा हो रहा था। देखिए कितना प्यारा है ये जो रास्ता बनाया हुआ है गाड़ियाँ जाने के लिए, एकदम साफ़ सुथरी और सुंदर सी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था जाने में। सब कुछ हरा भरा, और वैसे भी कहीं भी आप हरा भरा देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है सब कुछ, उधर वो पहाड़ और नीचे का व्यू देखिए कितना सुंदर है। मतलब देखकर तो आपका, जिसका मन ख़राब भी होगा ना वो भी खुश हो जाएगा। इतना सुंदर नज़ारा था, इतना प्यारा सब कुछ लग रहा था। और अब आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे है गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। यहाँ से 51 सीढ़ियाँ होती है ये, इसको आपको चल के जाना, मतलब अगर आप गाड़ी से भी आ रहे हो तो आपको चल के जाना। उसके बाद पापा ये दोनों बच्चों को क्लॉक्स वगैरह बना रहे थे। तो और ये है मुंडन स्थान, मतलब यहाँ पे ना जो भी मुंडन वगैरह होता है वो यहीं पे होता है। तो ये सारे हमारे घर से लोग आए हुए थे, लगभग 40-50 लोग थे, सब लोग गए हुए थे। सब लोग बाहर, मेरी ननद वगैरह, फिर जो दीग हैं, दीग के आसपास के लोग आए हुए थे, फिर मेरी यहाँ के लोग आए हुए थे, फिर गांव से आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो और ये जूता घर वगैरह, मतलब बहुत अच्छा था, सब कुछ अरेंज वगैरह करके एकदम से रखा हुआ था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना ये टिकट, वो कूपन कटवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले कूपन कटवाना होता है, तो दोनों बच्चों के नाम से कूपन कट रहा है। उसके बाद दोनों का मुंडन होगा वहीं पे, यहीं पे मुंडन होता है। और देखिए मैं अपनी ननद से पूछ रही हूँ क्या कैसे करना है, क्या क्या कब देना है, तो वही बता रही हैं दी। और एक ही फ़ोटो हमने साथ में वीडियो बनवा लिया था बच्चों के मुंडन होने के पहले, और उसके बाद पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ये दोबारा से
ऐसे वाला फेस इन लोगों का, इतने बड़े बड़े बाल ऐसे दोबारा से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जाने लगेंगे तो इतने लंबे बाल तो होगा ही नहीं पॉसिबल। फिर ये जो भी देने वाला सामान था वो आ गया था, हम लोग वही देख रहे थे। और फिर मैं अपनी मम्मी जी को ढूंढ रही थी कहाँ है वो। और यहाँ पे अब शुरू हुआ मुंडन का वो जो भी था। एक तो बाबू के बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए थे ना, और तो कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोया जा रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा था। और पकड़ के उसको इसलिए मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मेरे से वो इतने टाइटली पकड़ा नहीं पाता था, मतलब पकड़ा नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं हिला ही देता, तो जिससे कटवट लगने का डर था। तो ये मेरे हस्बैंड पकड़ के बैठे हुए थे। और ये मेरी तीनों ननद हैं, वो लोग बाल लेंगी, हमारे यहाँ बाल लिया जाता है, तो वो बाल लेंगी और उनको सब जो भी मैंने देने का सामान वगैरह हमने ले रखा था मैं वो दूंगी। अब ये देखिए वो पानी वगैरह लगा के बालों को सॉफ्ट कर रहे हैं ताकि उसको कट करने में उनको दिक्कत ना हो। और अब वो काट काट कर सबको देने लगे थे। देखिए वो काट रहे हैं, काट के सबको दे रहे हैं, तीनों ननद को दे रहे हैं, मेरी तीनों ननद को। और मैंने पहली बार एक्चुअली मुंडन भी देखा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मतलब मुंडन होता है तो नॉर्मल होता है, और शायद देखा भी नहीं था कभी। और उसके बाद मम्मी जी मुझे बोल रही हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो तीनों में डालने के लिए, तो ये था, ये तीनों में मैं डाल रही हूँ। उसके बाद फिर साड़ी वगैरह थी तो साड़ियाँ डाल दी मैंने तीनों में। और फिर जो पैसे वगैरह देने होते हैं वो सब ने बच्चों के ऊपर घुमा घुमा के सब में तीनों, मतलब जिनको जिनको डालना था उन्होंने सब ने डाला था। ये तीनों की साड़ियाँ तीनों को मैंने दे दी थी। और छोटे वाले को देखिए उसके तो और फिर ना हम लोगों ने ना बाबू के लिए माजा मंगा दिया, ताकि वो मतलब फ्रूटी मंगा के वो फ्रूटी पी के आराम से करवा ले। बट फिर भी वो पी रहा था, फिर रो रहा था, पी रहा था, फिर रो रहा था। ये देखिए मम्मी जी पैसे घुमा घुमा के सब में पैसे डाल रही हैं। उसके बाद फिर मेरी मम्मी भी आएगी, फिर और भी लोग हैं, बाकी लोग सब लोग ऐसे घुमा घुमा के पैसे वगैरह डालेंगे। मैं यहाँ पे कुछ पूछ रही थी, पता नहीं क्या पूछ रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बुला रहे थे कि मैं बाबू को इंगेज करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको कुछ भी बोलने से वो मान नहीं रहा था, मतलब एक सांस पकड़ के वो रोए जा रहा था। फिर फ्रूटी लेकर आया था, मैंने बोला ना। और पीछे सब लोग हंस भी रहे थे, जो जीजा जी लोग हैं ना वो लोग बोल रहे थे बस ननद को ही मिलता है क्या यहाँ पे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखिए बाबू को, वो भी पता है रोए जा रहा था, परेशान कर रहा था मेरी गोदी में आने के लिए। बट मैं उधर उसको भी बजा रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा भी हिलता ना तो वो उसको कट लगने का डर था। और पता है आप लोगों को मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई। और फिर पूजा वूजा होने के बाद ना हल्की हल्की बारिश वगैरह भी हो रही, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे कि ठंडा ठंडा और अच्छा ही लग रहा था। ये सबको देखिए, मेरी बहन भी उधर वीडियो बना रही है। यहाँ पे ये गाँव वाली बड़ी भाभी है, वो भी तो ऐसे नज़र उतार के दे रही है पैसे। देखिए मैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, बस वो क्या नहीं बोल रही हूँ, बट वो चुप ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है। कुछ भी नहीं सुन रहा था वो, मतलब मुझे तो लगा था आराम से कटवा लेगा फ़ोन वोन देखकर, बट नहीं, वो बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसको ना शायद ना वो दर्द भी हो रहा था, उसका पूरा जो स्कैल्प्स वगैरह थे ना वो रेड हो गए थे। तो देखिए छोटा वाला बापू भी रोने लगा था। फिर अब उसको इधर टर्न किया गया, देखिए कितना रो रहा है, मतलब एकदम थोड़ा भी कटवाने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम कंटिन्यू रोए जा रहा था। मैं उसको बीच में तो फिर उसने पीना ही बंद कर दिया, वो पी ही नहीं रहा था फ्रूटी। जब फ्रूटी पी रहा था तो थोड़ा शांत हो रहा था, फिर रोने लग रहा था। पी लो बाबू मेरा
चुप बेटा 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 बाबू कुछ नहीं दर्द नहीं बेटा पियो 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 जल्दी पियो ठंडा ठंडा है पियो पियो अपना गमछा काटिए गमछा फिर यहाँ पे ना कुछ बाल जो है वो बड़ी भाभी रख रही थी, क्योंकि हम लोग फिर बाल कटने के बाद जब जाएंगे तो गंगा जी है बक्सर में, वहाँ पे गंगा जी को भी चढ़ाना है। और फिर वहीं पे एक ब्रह्मपुर है शंकर भगवान का मंदिर, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बाल चढ़ाना है दोनों का। तो उसके लिए थोड़े से बाल अलग से लेकर उन्होंने मुझे दे दिया ताकि मैं रख दूँ और फिर हम लोग जाएँ तो उसको चढ़ा दें वहाँ पर भी। ये देखिए कुछ भी नहीं मान रहा था, फ़ोन भी नहीं देख रहा था और इतना ज़्यादा चिल्लाया जा रहा था बस। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी मैं दूसरे वाले बाबू का मुंडन और बाकी आगे की चीज़ें। आई होप आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।